महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि वो एकदम से गीले कपड़े किए, गीले कपड़ों की बाल्टी उठाई, एकदम से सीढ़ियां चढ़ना पड़ रहा है बार बार ऊपर नीचे। तो इन स्थितियों में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पर अतिरिक्त प्रेशर के कारण स्लिप डिस्क की समस्या कॉमन हो जाती है। अब इसको मैनेज किया जाता है। दर्द भी प्रबंधन का विषय है, तो कई दर्द प्रबंधन का विषय है। हम अपनी जीवनचर्या को प्रबंधित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो दर्द पर लगाम हम लगा लेते हैं। कि ये जो शराब पीते हैं, गुटखा बहुत ज्यादा खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो परहेज तो उनके लिए क्या परहेज? परहेज तो सभी के लिए लागू है, चाहे एलोपैथी लो, चाहे होम्योपैथी लो, चाहे आयुर्वेदिक लो। आपकी पद्धति में भी बिल्कुल परहेज परहेज है। और हमारे चिकित्सकों के जो लेटर पैड होते हैं उनमें विशेष तौर पर वात रोगों के, अमूमन हमारे पास अभी मरीज आ रहे हैं, तो वात रोगों में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिए क्या ना पिए, कहाँ रहें कहाँ ना रहें, क्या करें क्या ना करें, सारे निर्देश हमारे लेटर पैड में दिए जाते हैं, जिनका पालन हमारे मरीज जो करते हैं धैर्य के साथ, उनको लाभ होता है, वो लाभ पा रहे हैं। अच्छा, तो मैं ये देख रहा था कि जैसे तो गठिया के जो मरीज हैं और आजकल ये समस्या जो बढ़ रही है, तो आप क्या मानते हैं कि ये हर उम्र के लोगों को, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि 45-50 के बाद जैसे जो लोग होते हैं, महिलाओं को ज्यादा हो रही है, तो काम की वजह से हो रही है या कोई पैटर्न चल पड़ा है, कोई समस्या की वजह से, क्यों आखिर ये समस्या हो रही है लोगों को? देखिए जयराम जी, खान पान हमारा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। हमारे शरीर की उपापचय प्रक्रिया बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म, ये प्रभावित हो चुका है। वह खान पान शुद्धता या जो पहले पोषण हुआ करता था हमारे खाद्यान्नों में, वो खाद्यान्नों में पोषण नहीं रहा। जीवन शैली हमारी पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। विटामिन डी जो सुबह के सूर्य की मिलती है वो कोई नहीं ले रहा। 9 बजे के पहले आज इंसान बिस्तर ही नहीं छोड़ रहा, तो सुबह की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब शरीर में जो ऑक्सीजन का संचार हो, ब्लड का प्योर सर्कुलेशन हो, ऑक्सीजन बने, हीमोग्लोबिन बने, कैल्शियम बने, मिनरल्स पूरी बॉडी को मिले, विटामिन मिले, जब ये नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है हर उम्र के लोगों को वहीं से पैदा हो रहे हैं क्या? जैसे साइटिका है, जैसे माइग्रेन है। साइटिका की जो समस्या है, साइटिका की समस्या कई बार क्या होता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हम लोग बोलते हैं, जहाँ पेट साफ नहीं हो रहा तो वहां पर ये समस्याएं बनती हैं। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर पे वो नस पर जाकर के एक कहीं पर नस का दबाव, किसी मांस का टुकड़ा जाकर के दब गया, स्पाइन कहीं से खिंच गई तो उसके नीचे से नर्व निकल करके दब गई, उसके ऊपर थोड़ा सा थीकल सेक चढ़ गया तो वो डिस्क बल्ग हो गया। डिस्क बल्ग हुआ, कहीं से सटक दबी हुई है तो उसके आगे का पानी कैसे, उसके आगे का जो तरल है वो कैसे जाएगा, बुलबुलों के बीच में होकर के जाएगा। अब वो बुलबुला बीच में फंसा हुआ है तो क्या सेंसेशन देगा, नंबनेस देगा, सुन्नपन देगा, दर्द देगा, तकलीफ देगा। तो साइटिका की समस्या हो या कमर दर्द की समस्या हो, उसके पीछे के कारण क्या है, इनको खोजा जाता है। उसकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस है। कई बार आते हैं हमारे पास मैकेनिक आते हैं, मोस्टली जो साइटिका की समस्या और कमर दर्द की, स्लिप डिस्क की समस्या को लेकर के जो आते हैं, वो या तो गल्ले का काम करते हैं, अरे भैया बोरा उठा करके किसान ने लाते हैं, बड़े बोरे क्विंटल के बोरे एकदम से कुछ खींच दिया, हो जाता है, एकदम से कुछ खींच दिया। या महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि वो एकदम से गीले कपड़े किए, गीले कपड़ों की बाल्टी उठाई, एकदम से सीढ़ियां चढ़ना पड़ रहा है बार बार ऊपर नीचे। तो इन स्थितियों में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पर अतिरिक्त प्रेशर के कारण स्लिप डिस्क की समस्या कॉमन हो जाती है। अब इसको मैनेज किया जाता है। मैं कई बोलता हूँ, कई दर्द प्रबंधन का विषय है। सम पेन्स दर्द भी प्रबंधन का विषय है। डॉक्टर साहब ने बड़ी बात कही, दर्द भी प्रबंधन का विषय है, तो कई दर्द प्रबंधन का विषय है। हम अपनी जीवनचर्या को प्रबंधित कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो दर्द पर लगाम हम लगा लेते हैं।